भी यही मानसिकता है। सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से एलर्जी है। जमीन तो और भी है, आपको यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगने में क्या ऐतराज है? अरे डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं, जिसने भारत को पहली बार 1950 में सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसकी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं, जिसने भारत का संविधान लिखा। तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमको तो गर्व होना चाहिए। इस तरह के महान इंसान की प्रतिमा तुम्हारे गांव में लगने जा रही है, लेकिन तुम उसका विरोध कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। थू है इस तरह के लोगों के उस पे। चंडीगढ़ में बैठे हुए अधिकारियों की भी यही मानसिकता है। सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से एलर्जी है। आप लोगों ने हाल में ही देखा हुआ, पीछे की इशू हुआ था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और पढ़े लिखे वकील लोग जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, उन लोगों ने भी हाईकोर्ट परिसर में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया था। तो उसी मानसिकता के लोग यहाँ पर हैं। वो लोग दूसरे तरीके से विरोध कर रहे थे और ये लोग वायलेंट तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं। अभी सरपंच साहब का बयान हमने देखा, वो कह रहे हैं कि गांव में एक बात है, सर्वसम्मति से है, किसी का भी स्टैचू नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टैचू है जो बाद में कोई शरारती तत्व है जो कुछ तोड़ देता है तो लड़ाई का एक कारण बनता है। अभी उनका ये बयान है। देखिए, समाज में बहुत से महान पुरुष हुए हैं। शहीद भगत सिंह हुए हैं, राजगुरु हुए हैं, सुखदेव हुए हैं, पंडित नेहरू हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है हमारे महापुरुषों की, और हर गांव में उनकी श्रद्धा के हिसाब से, आस्था के हिसाब से सभी महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। और जिस भी गांव में तस्वीरें लगी होती हैं, वो वहाँ के प्रशासन की और सरपंच की जिम्मेदारी होती है उन तस्वीरों को, प्रतिमाओं को प्रोटेक्ट करना। अगर उजाना गांव का ये सरपंच ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रतिमा लगा दी गई है और कोई इसको तोड़ देगा, तो इसका मतलब उस सरपंच के मन में चोर है। इसका मतलब आने वाले भविष्य में अगर इन साथियों की मेहनत से प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है, तो यही वो सरपंच है जो आगे आने वाले टाइम में उसको हो सकता है विखंडित कराने का काम करे। क्योंकि कहा जाता है कि चोर की डाटी पे तिनका होता है, और उसकी जो इंटेंशन है उसकी स्टेटमेंट से साफ समझी जा सकती है। तो अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के बाद खंडित होती है, तो सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, पर्चा दर्ज होगा, गिरफ्तार होंगे जो ऐसा काम करेंगे। अच्छा, दूसरी सर, इनका लोगों का कहना था जो ये जमीन है इनको मिली हुई है, 100 गज मिले थे, 10 गज जो है रह दी गई थी, तो इनकी जमीन है, तो इनकी गज में प्रतिमा लगाए चाहे कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए, जिस जमीन की बात की जा रही है वो सरकारी जमीन है, वो सरपंच के बाप की जमीन नहीं है, या गांव के किसी आदमी की बाप की जमीन नहीं है, वो सरकार की जमीन है। और साहब काशीराम ने क्या कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सबसे ज्यादा जमीन की कमी किन लोगों के पास है? इस देश के SC ST वंचित समाज के लोगों के पास जमीन की कमी है। तो वो जमीन जो है हमारी जमीन है, और उस जमीन में हम कोई अपना पर्सनल घर खड़ा नहीं कर रहे, उस जमीन में हम कोई शराब का ठेका नहीं खोल रहे, उस जमीन में हम कोई जुआ घर नहीं खोल रहे। उस जमीन में भारत का संविधान लिखने वाले महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। पिछले 3-4 सालों से हमारे समाज के जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको पकड़कर, मुझे याद है आज से 3 साल पहले जब इन्होंने SDM, वहाँ का जो जातिवादी मानसिकता का SDM था, उसने JCB मंगाकर हमारे समाज की महिलाओं को, पुरुषों को लाठी डंडों से पीटकर थाने में बंद कराया था। बाबा साहब की प्रतिमा को बड़े अपमानजनक तरीके से JCB से, जंजीरों से उठाकर एक गांव के जो पुराना सचिवालय है उसमें बंद कर दिया था, जैसे किसी चोर को बंद करते हैं। और आज तक ना तो उस SDM के खिलाफ कोई कार्रवाई है, ना किसी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो गांव के लोग भाईचारे की बात करते हैं कि हाँ हमारा बहुत भाईचारा है, मुझे याद है बाबा साहब की जो प्रतिमा लगने का प्रस्ताव था 3 साल पहले, पूरे गांव के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने SDM को साइन करके दिए कि यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। तो ये किस तरह का भाईचारा है भाई? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं भाई जमीन तो और भी है, इनको यही जमीन क्यों चाहिए भाई? और जमीन है वो उनके नजदीकी है। मेरा ये सवाल है, जमीन तो और भी है, आपको यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगने में क्या ऐतराज है? हम किसी डाकू गब्बर सिंह की प्रतिमा लगा रहे हैं, या किसी ओसामा बिन लादेन की प्रतिमा लगा रहे हैं, या किसी IAS की चीफ की प्रतिमा लगा रहे हैं। अरे डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं, जिसने भारत को पहली बार 1950 में सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसकी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं, जिसने भारत का संविधान लिखा। तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमको तो गर्व होना चाहिए।
इस तरह के महान इंसान की प्रतिभा तुम्हारे गांव में लगने जा रही है, लेकिन तुम उसका विरोध कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, थू है इस तरह के लोगों के उस पे। तो या उनका दूसरा ये कारण है कि इसलिए हम ये जगह नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी ये ब्लॉक बन चुका है और आगे बहुत से ऐसे सरकारी चीजें बनेगी, इसलिए पहले ही हमारे पास जमीन की बहुत कमी है। अरे सरपंच साहब, ये तो ब्लॉक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति भवन में, संसद तक में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। तेरा ब्लॉक कितनी बड़ी दुकान है? जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, भारत की संसद में लग सकती है, नई संसद में लग सकती है, पार्लियामेंट हाउस में लग सकती है, तो ये ब्लॉक हो गया। तो क्या ब्लॉक कोई एक नया महाद्वीप का गठन हो गया क्या? ब्लॉक ही होगा। भारत के लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई गांव है, उसके बाद ब्लॉक है। सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेमोक्रेसी ब्लॉक होता है। रजत जी, ये इन्हीं के द्वारा कहना है, हम के लोगों के द्वारा कि ये जमीन हमारी है, इंदिरा गांधी स्कीम के तहत मिली, तो क्या वाक्य में इन्हीं की है वो? भाई साहब, इनको मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट की जमीन है। गवर्नमेंट ने इनके फेवर में प्रस्ताव भी पास कर रखे हैं, लेकिन अब उस मामले को तकनीकी चक्रों में उलझाकर, ठीक है, मामले को जानबूझकर लिंगर ऑन करके इस जमीन पर सरकार ने जानबूझ के यहाँ के लोकल एमएलए मंत्री से मिलकर इस पर है ना गैर कानूनी तरीके से ग्रांट पास की पटवार खान बनाने के लिए, ठीक है। जबकि एक तरफ सरकार के पास प्रस्ताव गया हुआ है, यहाँ के डीसी ने भेजा था, जो पहले खान साहब थे, क्या नाम था भाई उनका, मनोज यादव साहब ने एक रेजुलेशन बना के भेजा था कि एससी कम्युनिटी को ये जमीन दी जाए। दूसरी तरफ अंदर खाते एक पैरेलल इलीगल वे में इस जमीन पर मतलब ग्रांट पास कर दिया थी कि पटवार खाना बने। अरे पटवार खाना बनाने के लिए और जमीनें कम है, और जगह भी बन सकती है। ये जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग इसलिए की जा रही है कि ये सबसे एक मौके की जगह है गांव की। गांव में घुसते हैं तो पता चलना चाहिए कि गांव में सर्व जातीय भाईचारा है, सद्भाव है, और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा भी है, और सामने भी और महापुरुषों की याद में शायद कुछ बना हुआ है। तो बाबा साहब से किस बात की एलर्जी है, ये हमारी समस्या। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, जब उनसे कहा, उनकी बात चली है वहाँ पर, एक मीडिया में कह रहे थे कि बाहर के लोगों की एंट्री क्या रहेगी, तो उन्होंने कहा अगर बाहर के लोग हैं जो अगर माहौल ख़राब करेंगे तो गांव राव इकट्ठा है और एक होकर इस चीज़ का है जो सामना करेगा। देखिए सर, तो आप लोगों पर सीधा है, क्योंकि आप पर है तो पहले भी आरोप लगाया कि रजत कंसल है जो गाँव का भाईचारा खराब करता है, आप फिर भाईचारा खराब करने भाई साहब, हम भाईचारा खराब नहीं कर रहे, भाईचारा बना रहे, ठीक है। दूसरी बात, हम भारत के सिटीजन हैं। बाहर का तो वो होता है, अगर मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया हूँ तो मैं फिर बाहर का हूँ। और भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को भारत की हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की परमिशन देता है। और गांव के 2-4 गुंडे लोग मेरे को कैसे रोक सकते हैं? रोकेंगे तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम नहीं करेगा तो मेरे समाज के लोग अपना काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है ये मेरे को वैसे ही मर जाने देंगे। तो खून खराबे को इन्वाइट कौन कर रहा है? खून खराबे को तो इन्वाइट ये लोग कर रहे हैं। थ्रेट कौन कर रहा है? थ्रेट ये कर रहे हैं कि बाहर का आदमी कौन घुसेगा। कोई पाकिस्तान से है, हम जो बाहर के लोग, हम लोगों को कहा जा रहा है। तो सर, अब इसमें जैसे अभी बात सामने आई थी कि ये मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो इनको रोका गया। देखिए, मुख्यमंत्री तक तो हमारे समाज के लोगों को पहुंचने ही नहीं जीत दिया जाता। जिस तरह से आपने हिसार के गणेश वाल्मीकि वाला कांड सुना था और कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री से मिलाया उस बच्चे को, उसके बच्चे के बाप को, सच्चाई ये है कि उसको मुख्यमंत्री से मिलाया ही नहीं। आपने कोई फोटो मुख्यमंत्री के साथ उनका देखा है? ना। कृष्ण बेदी के साथ बैठे हुए हैं। कृष्ण बेदी वहाँ पे उनको अच्छी मीठी चटपटी गोली लेके वहाँ से गोली, और उन परिवार के मुंह में जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवा के कि हाँ नायब सैनिक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है और फालतू लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक पीड़ित पिता के मुंह से इस तरह की दिलवा के सारे समाज को गुमराह करने का काम किया। उस पीड़ित परिवार को, जो जिसके बेटे की हत्या की, उसको चीट करने का इन लोगों ने काम किया, धोखा देने का काम किया, ठगी करने का काम किया। मुझे पता है ना, वो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें किसी का नाम नहीं है। मुझे पता है उस एफआईआर वो 15-20 दिन के अंदर कैंसिल भी हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है वो जो एफआईआर हमारे लोगों के खिलाफ 307 की दर्ज है, उसमें सारे के सारे वाल्मीकि समाज के लड़कों को पकड़ के वहाँ पुलिस जेल में डालेगी। जो सरकारी नौकरी देने की बात आ रही है वो मुझे पता है डीसी रेट पे 5-7 महीने के लिए नौकरी मिलेगी। हम सरकार की यही करतूतें तो देखते आ रहे हैं आज तक पिछले 15-20 सालों से। अच्छा, इन्होंने फैसला किया अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर इनकी बात नहीं बनती है तो ये पलायन करेंगे, गांव को छोड़ेंगे। देखिए, जिस गांव में मान नहीं है, सम्मान नहीं है, हमारे महापुरुषों का मान सम्मान नहीं है, उस गांव में रह के क्या करना है? और ये लोग लावारिस नहीं है। मिर्चपुर के लोगों ने भी गांव से पलायन किया था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे। ये कृष्ण बेदी कहता है ना मैंने दीनदयालपुरम उनके लिए बनवा दिया।
इसने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं उसमें उन लोगों को अलग टाउनशिप बना के देने के लिए। वो तो कह रहे हैं हमने किया, खंडूर में जगह दिलवाई है। जब खट्टर सुप्रीम साहब से कोर्ट का कह के। डंडा आता है, जब वो उसकी पालना होती है, बजट सरकार की तरफ से पास होता है, जमीन सरकार की तरफ से जाती है, लेकिन डंडा सुप्रीम कोर्ट को आता है, फिर ये अपना झंडा अपना लगा देते हैं कि हाँ हमने किया है। मतलब ये झूठा क्रेडिट ले रहे हैं। बिल्कुल झूठा क्रेडिट ले रहे चाहते हैं। हो आप? हमारा 2010 से लेके और आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है। हमने उनको जमीनें दिलवा दी, अब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है, इनको रिहेबिलिटेट भी किया जाए। रिहेबिलिटेट का मतलब जिस जगह पे ये इनको प्लॉट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया जाए, पुलिस चौकी बनवाई जाए, स्कूल बनवाया जाए, और जितनी बुनियादी सुविधाएं की वो होती है सारी की सारी वो करवाई जाए। वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो सर इसमें प्लान वाली क्या बात है? वो कह रहे हैं गांव में बैठे बात करी, इन्होंने तो बात भी नहीं करी। मामला जब हुआ था समझौते के बाद 7 महीने तो ये उनसे बात भी नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग आए नहीं बात करने के लिए, कमेटी का कोई लोग नहीं आया। सरपंच साहब कह रहे हैं पिछले 3 सालों से लगातार बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक बात कर चुके हैं, लेकिन सबका रवैया टरकाने वाला है। उसी से हाथ होकर इन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये भी सुनने में आया कि इससे पहले जो है सरपंच यूज करता था इस जमीन को, इसलिए वो जो जितने भी गांव के सरपंच है, जो सरपंच बनते हैं, उनका काम ही यही होता है कि गांव में जो सरकारी जमीन पड़ी है या विलेज कॉमन लैंड होता है, शामलत जमीन है, उस जमीन की बंदर बाट करे। और इस गांव में भी अगर आरटीआई लगा के देखोगे आप, इस गांव में भी जो है शामलत जमीन की बंदर बाट मिलेगी। शामलत जमीनों पर सरपंच के करीबियों के कब्जे मिलेंगे। आप एमआईश करा के देख लो आप। अमित जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो अभी चंडीगढ़ की तरफ हाँ, ये साथी चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। मैं तो इनको कहता हूँ चंडीगढ़ की बजाय कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करो, चीफ मिनिस्टर के घर की तरफ।